अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए दाल माश की बहुत ही यूनिक सी रेसिपी लेके आई हूँ। सिंपल सी रेसिपी है, गर्मी के खाने हैं, बहुत सादा से मसालों से तैयार होते हैं। गर्मी में बहुत ज़्यादा मसाले अच्छे नहीं लगते हैं, तो आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत अच्छी, बहुत सादा सी रेसिपी। चलिए रेसिपी की तरफ। एक पाव के करीब 250 ग्राम मैंने माश की दाल ली है और उसको तकरीबन 1 घंटे पहले मैंने भिगा दिया था। और अब ये भीगी हुई दाल मैंने अपने पैन में डाल दी है। 2 कप पानी डाला है इसके साथ ही, और अब हम इसको बॉईल करेंगे। जब आप देख रहे हैं मैंने इसमें पानी डाल दिया, जब ये दाल बॉईल होने लगेगी तो इसमें पहला बॉईल आएगा, तो फिर इसमें ये ऊपर झाग सा जमा हो जाता है, फ्रॉथ इसका है, हमें इसको रिमूव करना है। ये रिमूव करने से फ़ायदा ये होता है कि हमारी दाल बहुत अच्छे से टेक्सचर की बन के तैयार होती है। आप देख रहे हैं मैं ये सारा इसका फ्रॉथ जो है वो रिमूव कर रही हूँ, और उसके बाद हम अब इसमें अपनी और दूसरे इंग्रेडिएंट्स को ऐड करेंगे, जिसमें ग्रीन चिली, रेड चिली और जिंजर जूलियन का मैंने कट लिया है, और एक बड़ा मैंने जिंजर का पीस लेके उसकी पीसीस करके इसमें ऐड कर दिया है। आप देख रहे हैं दाल पक रही है, साथ ही मैंने नमक ऐड कर दिया है। ये दाल बहुत जल्दी बनके तैयार हो जाती है क्योंकि भीगी हुई है। आप देख रहे हैं तकरीबन ये दाल मेरी 60% गल चुकी है, और इसमें थोड़ा सा पानी बाकी है। बस अब हम इसको हल्की आग पे रख के इसका पानी रिमूव करेंगे। अच्छा, अगर आपकी दाल में पानी थोड़ा ज़्यादा बाकी है तो आप इसको एंड में स्ट्रेन भी कर सकते हैं, मगर आप इसको पैन में छोड़िएगा नहीं पानी को, वरना फिर ये दाल को आपकी बहुत सॉफ्ट, बहुत नरम कर देगी, और फिर दाल जो है वो उसका टेक्सचर अच्छा नहीं आता है। दाल ये खड़ी खड़ी सी अच्छी लगती है। बस ये मैं इसको 5 मिनट दम लगा दूंगी, और इधर ही मैं अपना तड़का तैयार करती हूँ, इसका बघार, जिसके लिए मैंने देसी घी लिया है, और उसमें मैंने एक प्याज मीडियम की स्लाइस करके डाली है, और साथ में हम इसमें ज़ीरा भी ऐड कर देंगे 1 टीस्पून के करीब। ये इसका बघार है। बस जब इसकी प्याज जो है वो लाइट गोल्डन हो जाएगी, तब हम इसको अपने दाल में ऐड कर देंगे। आप देख रहे हैं दाल मेरी बिल्कुल पककर तैयार है, और ये बिल्कुल देख रहे हैं आप खिली खिली सी बनी है। इसमें आप देख रहे हैं मैंने अब तड़का भी ऐड कर दिया है प्याज और ज़ीरे का। इस तरह से हमारी ये डिश बनकर तैयार है। बहुत ही सिंपल से इंग्रेडिएंट से बनती है, और यकीन कीजिए कि गर्मी में ये खाने बहुत ही अच्छे लगते हैं। आप इस खाने को चपाती के साथ सर्व कीजिए, और मैंने इसके साथ इसका कॉम्बो भी तैयार करा है। हमारे घर में इसी तरह से बनती है। माश की दाल के साथ मैं हमेशा जो है वो दही का रायता बनाती हूँ। सिंपल सा रायता बनाती हूँ। रायते बहुत तरीके के होते हैं, मगर ये सिंपल सा रायता आप इसके साथ बनाएंगे तो आपको ये बना के बहुत मज़ा आएगा। अब आप ये देख रहे हैं कि मैंने दाल डिश आउट कर दी है, और डिश आउट करने के बाद इसकी शक्ल इस तरह से निकली है। बहुत अच्छी, बहुत मज़े की दाल बनकर तैयार होती है। मुझे उम्मीद है आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो करेंगे, और अपने फैमिली और फ्रेंड में भी शेयर कीजिएगा। ट्राई मस्ट है, आप एक दफ़ा ज़रूर मेरी इस डिश को ट्राई कीजिएगा, और फिर मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको ये दाल की सिंपल सी रेसिपी कैसी लगी। ये दाल ऐसी है कि आप इसको एक दफ़ा खाएंगे कॉम्बो के साथ, इसके दही के रायते के साथ, तो फिर आप अपने गोश्त के सालन को भी भूल जाएंगे। देखिए ये दही लिया है मैंने 250 ग्राम के करीब, और इसमें मैं थोड़ी सी स्पाइस डालूंगी, जिसमें कुटी काली मिर्च है, और मैं नमक डालूंगी, प्याज है, और इसके साथ ही हरी मिर्च है। बस ये इसके टोटल इंग्रेडिएंट्स हैं। आप देख रहे हैं मैंने दही को विस्क कर दिया ताकि इसमें जो गुठली हैं वो बिल्कुल स्मूथ टेक्सचर में आ जाए हमारे दही। और इसके बाद इसमें हम काली मिर्च क्रश करी हुई है, फ्रेशली है मेड, और ये डालेंगे, और अपनी प्याज डालेंगे, हरी मिर्च डालेंगे। इस तरह से हम अपना ये दही का रायता तैयार करेंगे। आप देख रहे हैं बस मैंने अब इसमें सारी चीज़ें डाल दी हैं, प्याज भी डाल दी, हरी मिर्च भी डाल दी, और इसके साथ ही नमक भी डालेंगे 1/2 टीस्पून के करीब। इनको अच्छा सा आप मिक्स कर लें ताकि ये सब चीज़ें आपस में वेल कंबाइंड हो जाए। और इसके बाद बस अब अगर इसकी आपको कंसिस्टेंसी थोड़ी सी थिक लगे तो आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर सकती हैं। अब मैंने इस स्टेज पे नमक भी डाल दिया है, और अब मुझे ये थोड़ा गाढ़ा लगेगा तो फिर मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। बहुत ज़्यादा पानी नहीं ऐड करना है, वरना बहुत रनी हो जाएगा। बस थोड़ा सा 5-6 टेबल स्पून के करीब मैंने इसमें पानी ऐड करा है, ताकि ये थोड़ा सा रनिंग कंसिस्टेंसी में आ जाए। आप देख रहे हैं इस तरह से ये हमारा रायता भी बनकर तैयार हो गया है। चाहे तो आप इसमें ज़ीरे का तड़का भी लगा सकते हैं, मगर उसकी ज़रूरत नहीं, उसके बगैर भी ये बहुत अच्छा लगता है। अब आप देख रहे हैं हमारा कॉम्बो कंप्लीट हो चुका है। ये दाल और ये रायता, ये बस आप समझें कि ये गर्मी का ख़ास खाना है। चपाती के साथ इसको सर्व कीजिएगा, दोपहर और रात किसी भी वक्त आप बना सकते हैं और इसको एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली और फ्रेंड में शेयर कीजिए, और साथ ही बेल आइकन का बटन है उसको दबा दें ताकि मेरी आने वाली रेसिपी आपको वक्त पे देखने को मिले। आप देख रहे हैं ये अच्छा सा कॉम्बो बनकर तैयार हो चुका है। तो फिर चलते हैं किसी और रेसिपी में, आइंदा इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। और अगर आपको कोई और रेसिपी मुझसे सीखनी है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। चलिए दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।